हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। ये सेकेंड डे है हमारे को कन्नूर आए हुए। और ये रिसॉर्ट से सुबह का नज़ारा ऐसा है। सिंस ये वेस्ट के साइड में है तो सनराइज़ नहीं दिखता, सनसेट दिखता है जो कल मैंने दिखाया था। और पानी काफ़ी आगे की ओर आया हुआ था, यहाँ तक। ये इतना दूर, इतने सामने तक पानी नहीं था, काफ़ी दूर तक था। ये हाई टाइड की वजह से सुबह सुबह पानी इतना करीब है। दिखने में तो डरावना ही है। इट्स ब्यूटीफुल बट डेंजरसली ब्यूटीफुल। ये सुबह कोई था भी नहीं, और सिंस हम लोग वीकडेज़ में आए थे रिसॉर्ट में उतनी भीड़ थी नहीं। मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ है, कोई जानवर वगैरह, मतलब एज इन समुंदर का कोई, लेकिन ये सारे पत्थर है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रॉकी, दिस इज़ अ रॉकी बीच एक्चुअली। नहाने के लिए तो खास है नहीं ये, और काफ़ी बड़े बड़े पत्थर है जिसकी वजह से और इट इज़ लाइक लुकिंग डेंजरस। या हर जगह पे यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स को साथ में रहना है। ये चट्टानें हमारे रिसॉर्ट से दिख रही थी, काफ़ी दूर में। ये हमारे आजू बाजू नहीं है। आई जस्ट मैंने जूम इन करके वो पूरा लिया है वहाँ से। भी बहुत अच्छा दिख रहा था तो सोचा थोड़ा शेयर करेंगे। उसके बाद हम करने आ गए ब्रेकफास्ट बुफे है। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन के थोड़े थोड़े ऑप्शन हैं, ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। आप एग्स अलग से ऑर्डर, आई मीन इसी में इंक्लूडेड है, बट आपको बोलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। चाय कॉफ़ी दोनों है। फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए, और पहला डेस्टिनेशन हमारा है पायम्बलम बीच। काफ़ी पास में ही है, 1.3 किलोमीटर। गाड़ी के हिसाब से तो पास में ही है, लेकिन ये गोवा का ही हिसाब है। यहाँ पर भी रास्ते काफ़ी पतले पतले से हैं, काफ़ी टर्निंग्स, जैसे ब्लाइंड टर्निंग्स आएंगी, वही आपको देख के चलाना है, एक्स्ट्रा केयरफुल होके। ये यहाँ पे समुद्र दिखने लगा है, और हमको लगा कि पार्किंग लेफ़्ट साइड में है, लेकिन इट वाज अ मिस्टेक। इंग्लिश में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ नहीं था, तो हमको लगा कि ये पार्किंग है, बट ये था बर्निंग घाट, शमशान। सो मिस्टेक से यहाँ पे आ गए थे, पता चलते ही निकल लिए। फिर यहाँ से एक्चुअली एंटर होने का रास्ता यही है, बीच में स्ट्रेट जाने के लिए, लेकिन इधर पे पार्किंग नहीं मिल रही थी हम लोगों को। कोई प्रॉपर पार्किंग दिखा नहीं, तो हम लोगों ने रोड के ऊपर ही रखा, जैसे बाकी लोगों ने रखा हुआ था। तो जैसे ही हमें थोड़ी सी जगह मिली, हम लोगों ने वहाँ गाड़ी रख दी, और ऐसे ही बाउंड्री स्टेप्स में बना हुआ, वही स्टेप्स पे चढ़ के हम लोग अंदर की ओर आ गए। और ये दिन का टाइम था 10 बजे का करीब, और फिर भी वेव्स बहुत ज़्यादा थे। यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं नहा रहे थे, एक दो लोग नहा रहे थे। मे बी दे आर लोकल्स, और दे नो कि क्या करना है इतने गहरे में। और थोड़ी दूर तक बालू दिख रहा था, उसके बाद तो पानी पानी ऐसा लग रहा था, इट्स लाइक थोड़ा स्टिफ है। तो हम लोग ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं गए। फिर बीच देख के हम लोग निकल गए, जहाँ गाड़ी रखी थी उधर की ओर गए, और अब निकलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट डेस्टिनेशन विल बी सेंट एंजेलो फोर्ट। सेंट एंजेलो फोर्ट पायम्बलम बीच से लगभग 4 किलोमीटर पे है।
मेन रोड तक जाएगा रास्ता, यहाँ से छोटी छोटी गलियों से। फिर उधर से एक राइट टर्न आया था जो एयरफोर्स एकेडमी जैसा कुछ था, उधर की ओर जा रहा था, उसी में से आपको जाना है। अभी रास्ता आते जाएगा, आप देखते रहिए। और ये मेन रोड है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। नो डाउट ये जगह मैसूर से तो बहुत बड़ी है, और यहाँ पे दुकानें वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं। आई थिंक बस स्टॉप भी इधर ही है, मैप में ऐसा कुछ दिख रहा था। सिटी का बस स्टॉप इधर में ही है। ये नीली बसें शायद लोकल बसें हैं जो मतलब सिटी में चलती रहती हैं। ये शायद स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। और ये वो एयरफोर्स एकेडमी वाला रास्ता है। यहाँ पे आके हम लोगों ने लेफ़्ट टर्न लिया था। और ये एंट्रेंस है, यहाँ पर इनकी पार्किंग है, फ्री पार्किंग। पार्किंग के पैसे नहीं देना है। टिकट्स लेने थे इधर से। इंडियंस के लिए 25 रुपीज़, एंड कोई अब्रॉड से आ रहे तो उनके लिए 300 बक्स थे शायद। मैं आपको दिखाती हूँ उनका जो प्राइस चार्ट था। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी छाँव खोज रहे थे क्योंकि काफ़ी धूप थी, तो वापस गाड़ी में आएंगे और फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, तो हम लोग थोड़ा छाँव खोज रहे थे। तो ये टिकट काउंटर है। ये देखिए 8 बजे से लेके सुबह में शाम को 6 बजे तक खुलता है ये। टिकट है 25 रुपीज़ का। और ये थोड़ी सावधानियाँ लिखी हुई हैं यहाँ पे। एंड द फोर्ट इज़ सराउंडेड बाय अ मोट, और कह लीजिए वाटर रिच कह लीजिए। अभी यहाँ से एंट्री करेंगे और फोर्ट के अंदर मैं आपको सारा दिखाती हूँ घुमाकर। बी विथ मी। और यहाँ पर कहीं पर भी कोई हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा लिखा हुआ नहीं था। ये फोर्ट की ज्योग्राफी है कि किधर में क्या है, उतना ही है। और किसने बनाया था, क्या किया था, उतना शायद कहीं पे लिखा हो, लेकिन हमें तो दिखा नहीं। जितना जानती हूँ मैं इस फोर्ट के बारे में थ्रू गूगल, कि ये पोर्टुगीज़ ने बनाया था। यहाँ के जो उस समय के किंग्स थे, उन्होंने पोर्टुगीज़ को ये ज़मीन दी थी ये फोर्ट बनाने के लिए। 1505 के अराउंड फ्रांसिस डी अल्मीडा थे, कोई जनरल थे, उनको ये जगह मिली थी, तो पोर्टुगीज़ की तरफ से ये फोर्ट बनाया गया था। और ये देखिए काफ़ी सारे स्कूल के बच्चों को यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ फोर्ट दिखाने के लिए लेके आया है। ये बाहर एक तोप रखी हुई थी। ये इनके किले की गेट है।
और यहाँ से ये बाउंड्री वॉल है जिसके बाद डायरेक्ट समुंदर है। तो कैसे कि ये तोप की नलियाँ यहाँ लगी हुई हैं काफ़ी सारी, और इन छोटे छोटे गैप्स में से लोग अंदर की तरफ थोड़ा सा जा कर के तो फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। ये देखिए, बी रियली केयरफुल, क्योंकि इसके बाद ना छोटे छोटे पेबल्स हैं, अगर एक बार पैर सरक गया तो सीधा जाके समुंदर में गिरोगे। ये देखिए, ऐसे छोटे छोटे डायरेक्ट समुंदर, काफ़ी डरावना है। हालांकि लोगों को अलाउ नहीं करना चाहिए ऐसे, पता नहीं किसी का पैर सरक गया तो सीधा पानी में जाएगा, लेकिन सावधानी के साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना है बस। काफ़ी हवा चल रही थी, लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, तो कपल्स आए हुए थे। एवरीवन वाज हैविंग वेरी नाइस टाइम। बहुत अच्छी जगह है। देखिए कितना सारा एरिया लेकर के बनाया है। बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्ट नहीं है, लेकिन इट इज़ रिमार्केबल। ये मोट का दूसरा साइड है, यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इसके बाद हम लोग निकलने लगे यहाँ से। देखते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट किधर जाना है। फिर ये मुझे थोड़ा अंदर की ओर जाकर मैंने देखा तो ये जेनिटर्स का एरिया लगा मुझे, कुछ और ख़ास था नहीं, साफ़ सफाई की चीज़ें थी। और ये ऊपर जाने का रास्ता मुझे दिखा, बाउंड्री वॉल्स के ऊपर चढ़ सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा हाइपर लैप्स वीडियो कर लिया ताकि आई कैन कवर अप इजीली, टाइम भी कम लगे। और ये साइड में जो सिलेंड्रिकल रूफ्स जैसे दिख रहे हैं, मुझे लगा वो बंकर्स थे। और ये और एक व्यू पॉइंट जैसा है, काफ़ी सारे कॉलेजेस के बच्चे आए हुए थे, सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे यहाँ पे, मैंने भी ले ली। और ये ग्रास को शायद विलोस कहता है। बहुत सारी ऐसी घास उगी हुई थी, बहुत अच्छा, उसके साथ लाइक पिक्चर्स बहुत अच्छा आ रहा था। और ये एक हार्बर है जो यहाँ से दिखता है। बाद में ये रास्ते में भी हमें दिखा था, इसमें जा सकते हैं। इसका भी कुछ ऐसे ही एंट्री फीस आता है 30-40 रुपये, और इधर आप जा सकते हैं। शायद यहाँ से बोट्स भी छूटती हैं, लेकिन पेरेंट्स साथ में है एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग इनटू द सी, सो हम लोग उसको स्किप करेंगे। और हम लोगों ने डिसाइड किया इसके बाद हम लोग एक बीच जाएंगे जिसका नाम तोटड़ा है। देखते हैं क्या होता है, उसका तो क्या स्टोरी हुआ वो मैं दिखाती हूँ आपको। एंड आई कैन नॉट गेट इनफ ऑफ दीज ग्रासेस। तो अब ये पार्किंग से गाड़ी निकालने लगे थे, उतने में देखा 2-3 और स्कूल की बसेस आ गई हैं, बच्चे आ रहे थे, सब लोग काइंड ऑफ थोड़ा नॉलेज और पिकनिक दोनों हो जाती होगी बच्चों की। और ये अब हम लोग जा रहे हैं उस बीच की तरफ, तोटड़ा। तो इसका ये हुआ कि हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया, लेकिन अंत तक हम लोग उस बीच को पहुंच नहीं पाए। गूगल मैप हमको ऐसे ऐसे जगह से लेके गया, ऑल वेरी नैरो रोड्स, गाँव के रास्तों में से, लेकिन अल्टीमेटली कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, हम लोग पहुंच नहीं पाए। तो लेकिन ये हुआ कि एक्सपीरियंस हुआ रास्ते का। मंदिर कहिए, मस्जिद कहिए या चर्च कहिए, एवरीथिंग इज़ लाइक सो स्पेशियस एंड सो पिक्चरस्क इन दिस प्लेस। लोगों के घर तो खैर है ही,
किसी ऐसा कोई बंदा नहीं कि जिसके घर के चारों तरफ अच्छा खासा गार्डन ना हो। घर तो जो है सो, और फिर काफ़ी एरिया लेकर के और बहुत सुंदर से हाइबिस्कस के फ्लावर्स लगे हुए थे। कौन सा ऐसा हाइबिस्कस का कलर था नहीं जो मुझे दिखा नहीं यहाँ पे। इट्स लाइक रियली सीनिक। यहाँ तक पहुँच के हमको लगा कि अब ये नीचे उतरेंगे तो हमें समुंदर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो डू नॉट ट्रस्ट गूगल। कोई अगर आपके जानने वाला है तो उनको पूछ लेंगे। देखिए, जैसे हम गलत रास्ते पे चले गए थे, हमको वापस आना पड़ा। हालांकि ये कह रहा है बीच रोड है, लेकिन कोई बीच पे गए नहीं। ये अल्टीमेटली हम लोगों को एक टर्निंग पॉइंट मिला जो एक रिसोर्ट के जैसा था। उधर की बस जा कर के हम लोग निकल लिए थे, तो कहीं पहुंच नहीं पाए। और ये साइड में जो आप वाइट कलर की बिल्डिंग दिखी ना, ये बिल्डिंग जो क्रॉस कर रहे हैं, ये यहाँ का एक म्यूज़ियम है जो यहाँ के जो इस्लामिक रूलर्स थे उनकी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पे। और ये बाउंड्री उस हार्बर की बाउंड्री है, यहीं से एंट्रेंस था, लेकिन सिंस हम लोग इसको स्किप कर गए तो मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाऊँगी। और ये फिर हम लोग एक और मापिला बीच करके कुछ था, वो देखने के लिए गए तो पता चला कि वो फोर्ट एरिया में पहुंच गए, और वो देख चुके थे, समुंदर भी देख लिया था, और भूख लगी थी इसलिए खाना खाने के लिए अब स्ट्रेट आ गए और कहीं गए नहीं। ये रांडाल करके एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे। इट्स रियली ब्यूटीफुल एज यूजुअल। और डेलिकेसीज़ है यहाँ पे। फ्रेश कैच मिलेंगे आपको, कैच ऑफ द डे ये सब मिलेगा। आप सिलेक्ट कीजिए, दे विल प्रिपेयर समथिंग फॉर यू विद द कैच। हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग ये लॉबस्टर लेंगे, स्क्विड वगैरह सब थे यहाँ पे। हम लोग जा रहे हैं, लाइक ये नॉन एसी सेक्शन है। जिनको जो यहाँ लोकल हैं, जिनको इतनी गर्मी से दिक्कत नहीं है, वो आराम से बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। हम लोग एसी सेक्शन में जा रहे थे। यहाँ पर भी वही फुटबॉल के बैनर्स लगे हुए। दीज पीपल आर रियली क्रेजी बिहाइंड फुटबॉल। और ये एक कोकोनट पुडिंग है यहाँ की डेलिकेसी, बहुत ही यूनिक चीज़ थी, कोकोनट की मलाई के जैसी। तो ये हम लोगों का वेज बेबी कॉर्न है, वेज का ऑप्शन। ये जो फ्रेश कैच था उसको उन लोगों ने ऐसे पका के दिया था। और ये कोई मशरूम की ग्रेवी थी। मतलब वेज नॉन वेज आपको दोनों अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। प्रिपरेशन तो बहुत ही बढ़िया थी, खैर खा के बहुत मज़ा आया। और फ्रेश कैच का रेट भी गोवा से हाफ़ है। साथ में आपको खाने के साथ अगर आप वाइट राइस ऑर्डर करोगे तो आपको ये करी फ्री में मिलती है। मलाबार करी है ये, फ़िश करी। और हम लोग वापस आ गए, थोड़ा सो गए दोपहर में आके, और शाम को करीब 5:30 बजे, हम लोग 3:30 बजे वापस आए थे, तो 5:30 बजे तक हम लोग सो के ऐसे उठे। और ये शाम को ऐसा लग रहा था। फिर हम लोगों ने सोचा थोड़ी और शाम हो गई तो हम सोचा कि पास में कोई बेबी बीच है, वहाँ पर वॉक के लिए जाएंगे। लेकिन इट वाज नॉट दैट इजी टू गो, इट्स लाइक रियली फार। तो सोचा कि पायमड़म बीच जाएंगे। अब पायमड़म बीच भी 1.3 किलोमीटर यहाँ से, तो चल के चले जाएँ, लेकिन इट्स हमारे रिसोर्ट के आजू बाजू बिल्कुल भी अंधेरा था, कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह जल नहीं रही थी। तो हम लोग फिर भी बहुत सारा वॉक करके गए, लेकिन अल्टीमेटली वापस ही आना पड़ा। सोचा कि एक बार में रात को निकलेंगे और पायमड़म बीच के राउंड अबाउट करेंगे कार से, लाइक एक ड्राइव थ्रू करेंगे। और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे रहने के और क्या क्या ऑप्शन है। राइट ऑन द बीच, हमारा जैसे ये समुंदर बाजू में है, दिस इज़ ऑन काइंड ऑफ अ क्लिफ। लेकिन जो दूसरे रहने की जगह हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आप किसी तरह के ऐप से बुक करते हो, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सा रिसोर्ट, बीच हाउस आपको एकदम बीच के किनारे पे मिल जाएगा।
फिर वापस आके थोड़ी भूख लग रही थी, इसलिए हम लोग ने सोचा, मतलब हम लोग ऑलरेडी प्लान करके आए थे मैसूर से कि यहाँ पर आकर के झालमुड़ी बनाएंगे, फेमस बंगाल का। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं बंगाली लोग झालमुड़ी थोड़ा खोजते हैं, तो ये आई वॉज लाइक प्रिपेयरिंग दिस वन फॉर इवनिंग स्नैक। तो हम लोग ये स्नैक वगैरह खा के लगभग 1-2 घंटे तक हम लोगों ने ऊनो खेला फैमिली के साथ। ये सब करके बहुत मज़ा आता है, आप बोर नहीं होगे कहीं पर भी जा कर के। अब हम लोग वापस फिर टाइम पास करके आ गए पायम्बलम रोड पे वो राउंड अबाउट लेने के लिए। तो बीच पे जाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि बहुत ही गहरा टाइप का बीच था और रात के समय वैसे भी कुछ नहीं दिखता। तो हम लोगों ने सोचा कि अब इतना टाइम हो गया है, डिनर करके एक राउंड अबाउट लेंगे, आपको थोड़ी जगह दिखाएंगे, फिर डिनर करके तो हम लोग वापस रूम को चले जाएंगे। और वापस जा कर के मुझे करनी है एडिटिंग इसकी, ताकि मैं आपको टाइम पे ये दे सकूँ एंड देयर इज़ नो बैकलॉग। तो ये हम लोग एकदम लास्ट छोर तक चले गए जहाँ तक ये रोड चलता गया। उसके बाद जहाँ बिल्कुल अंधेरा सा हो गया और कुछ भी रहने की जगह, कोई खाने की जगह नहीं बची, तो हम लोगों ने वापस यू टर्न लिया और जहाँ पर मतलब लोग थे, चहल पहल थी, उस तरफ जाने लगे वापस, बैक साइड, मतलब वापस उल्टी तरफ जाने लगे। दिन के टाइम पे ये रोड बहुत अच्छा दिखता होगा, जब प्रॉपर वो सनलाइट रहती होगी, सब कुछ रहता होगा, तब तो बहुत अच्छा दिखता होगा। लेकिन अभी अंधेरे में तो वो डरावना ही लग रहा था, कुछ था नहीं। तो हम लोग वापस निकलने लगे। और ये थोड़े से ऐसे रोड साइड, जो लाइट आपको दिख रही है ना, ये रोड साइड ऐसे ढाबे के जैसे थे। मन तो कर रहा था कि उतर के देखे क्या है क्या नहीं है, लेकिन पेरेंट्स है, उनका एज ज़्यादा है, तो उनके साथ तो रोड पे नहीं खाएंगे। अभी 2 दिन हम लोगों को और ट्रैवल करना है, घूमना है, सो लेट्स बी कॉशियस अबाउट दैट। ये देखिए, ये इस बीच हाउस का नाम था सन फन। ये बाहर से भी बहुत सुंदर दिख रहा था, सी हाउ इल्यूमिनेटेड इट इज़। ये लेफ्ट साइड में आपको ऐसे ही बहुत सारे मिलेंगे, क्या क्या नाम है मैं आपको बता देती हूँ। ये जहाँ पर भी ये ग्लो बोर्ड टाइप का वो बना हुआ था ना, वहाँ से नाम नहीं दिख रहे थे। और हमारे गाड़ी के अंदर बाहर की तरफ काफ़ी फॉग ग्लासेस पे हो गया था, तो कैमरा में बहुत ज़्यादा नहीं आया। उसके बाद है ये कृष्णा बीच रिसोर्ट। ये हम लोगों ने भी देखा था booking.com में। ये ऐसे शिवोहम लिखा हुआ है, द कृष्णा बीच। ये प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी है, आप एक बार ऑनलाइन भी चेक करोगे ना तो आपको दिखेगा। लेकिन उस समय तक हम लोगों ने ऑलरेडी बुक कर लिया था बीच रिसोर्ट, जिसके एक्चुअली जहाँ से बीच एक्सेसिबल नहीं है, बट दैट्स ओके, क्योंकि फिर वो अलग उसका मज़ा और है। इसके बाद ये है प्रणव, उसका नाम था, बीच रिसोर्ट। फिर उसके बाद ये है अशोका बीच रिसोर्ट, अशोकम अशोकम। और इसका नाम शायद मारमार था, मारमरा ऐसे कुछ था। ये ग्लो बोर्ड बिल्कुल पढ़ में नहीं आ रहा है, सॉरी। तो ये पूरे रास्ते पे लेफ़्ट साइड में आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस मिलेंगे। मैंने थोड़ा का नाम बता दिया, अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि एक्चुअली इनका लोकेशन क्या है। ये सब जो भी मैंने बताया वो सारे पायम्बलम बीच के जस्ट बाजू में है। बाई वॉक आप बीच तक जा सकते हो, लोकेशन काफ़ी अच्छा है। आप ट्राई करो यहाँ पे लेने के लिए नेक्स्ट टाइम, अगर आप
अपना विज़िट प्लान कर रहे हो तो। और ये यहीं पे बीच के साइड में अगेन फुटबॉल के लिए वो बने हुए थे, जो जहाँ पे छोटे छोटे स्टेडियम्स। ये एक और स्टे था, अगेन इसका ग्लो बोर्ड आउट ऑफ फोकस है, सॉरी अबाउट दैट। अब हम लोग देखने लगे कि खाना किधर खाना है। तो ये तो एक कैफ़े था, तो ऐसे ही हमें कोई अब जानकारी तो है नहीं कि यहाँ इस एरिया में अच्छा क्या है। तो हम लोगों को जाते जाते दिखा एक खाने की जगह, एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था बे 4। ये आपको अभी दिखाती हूँ मैं। ये बे 4 है और ये हम लोगों ने गाड़ी पार्क की यहाँ पे और अंदर की ओर जाने लगे। स्टाफ काफ़ी सपोर्टिंग है और ये इनका एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर इस जगह के रेस्पॉन्स पे, ये खुले हुए ज़्यादा 10 दिन ही हुआ था जब हम लोग यहाँ पे आए, और ये इस जगह के रेस्पॉन्स पे फिर दे विल डिसाइड वेदर दे नीड टू कैरी ऑन इन दिस प्लेस और नॉट। और यहाँ पर भी वही, जैसे दोपहर में हम लोगों ने देखा, डिनर के टाइम पे भी हमको ये फ्रेश कैच का ऑप्शन मिला। पॉम्फ्रेट है, बांगड़ा है, स्क्विड है, एवरीथिंग वाज देयर। तो हम लोगों ने ये सिलेक्ट की। पॉम्फ्रेट फ़िश है जिसके ऊपर मसाला ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और इनका मेन्यू काफ़ी सिंपल और रीज़नेबल है। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपको वेलकम ड्रिंक भी मिलता है, विच वाज अ वाटरमेलन जूस। और ये हमारा खाना आ गया। ये वो पॉम्फ्रेट फ़िश था जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। साथ में था पनीर बटर मसाला और बटर नान। और इन लोगों ने टेबल के ऊपर ऐसे बैटरी ऑपरेटेड वो लगा रखा था, लैम्प, जो टैप से एक्टिवेट हो रहा था। और ये डिश है चिकन बटी चट्टू, जो बाद मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी। और हम लोगों ने खाना खा लिया, उसके बाद होटल चले गए। दिन आज का ख़त्म हो गया और वीडियो भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ सजेशंस है तो आप वो डाल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड नाइट, बाय बाय।